नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 300 क्वेश्चन को देख लिया था 3 वीडियो में। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देख लें। 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 1000 क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट भी बना होगा, जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दें और लास्ट में बताएं कि आपका 100 में कितना सही रहा। सही आंसर इसका हो जाएगा 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। बिहार में 2 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, एक है आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर को जो शामिल किया गया था वो 2002 में शामिल किया गया था। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नालंदा को कब शामिल किया गया? 2016 में। महाबोधि मंदिर को 2002 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सकड़ी नदी जो है ये हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। याद रखना है ऑप्शन बी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको हरिद्वार से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है 4 नंबर का, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाया जाता है? बताएं इसका सही आंसर कमेंट के माध्यम से क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा गया के क्षेत्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये सभी ऋतुएं जो है प्रचलित है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 6 नंबर का, कि सतधारा सतधरवा कुंड कहाँ पे स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। मुंगेर, राजगीर, सासाराम या नवादा? सही आंसर इसका हो जाएगा राजगीर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर। ए, बी, सी, डी या ई? सही आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर में स्थित है। याद रखना है मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा कैमूर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के जितने भी प्रमुख तथ्य हैं उसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लें। उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन का। सही आंसर इसका हो जाएगा अबरख का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपको गया जिले में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। बताएं भारत का कितना है और बिहार का कितना है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका वो बिहार राज्य का है। 11 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। बात करें भारत का कितना है तो 382 है ओवरऑल, और उसमें अगर बात करें बिहार का कितना है तो बिहार का है 1106। 12 नंबर का प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए, बी, सी, डी या ई? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिला। बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है तो वो आपका गोपालगंज जिला का है। अगर सबसे कम पूछे तो मुंगेर, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बताएं 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा रूस की सहायता से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पे स्थित है? बताएं बेला, हरनौत, मोकामा या मधेपुरा? सही आंसर इसका हो जाएगा मधेपुरा में जो है आपका विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? बताएं, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। सही आंसर इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, 6000 हॉर्स पावर का। अगला है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाए थे जिसमें प्रमुख सूचकांक, बिहार में परिवहन और वन स्थिति रिपोर्ट, तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोगों ने देखा था और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा था। अगर आपके एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे हल कर पाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसमें इसकी भी चर्चा किए थे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी 1959 ईस्वी में। याद रखना है 1959 में।
बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बता देते हैं इसका सही आंसर 22 मार्च। क्या हो जाएगा? 22 मार्च। 17 का ऑप्शन बी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी। बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र हो रहा है। आरक्षित सीटों की संख्या बात करें तो 40, जिसमें अनुसूचित जाति की कितनी है? अनुसूचित जाति की पूछे तो 38, अनुसूचित जनजाति की 2, मनिहारी और कटोरिया, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 173। राज्यपाल की विधायिक शक्तियाँ में शामिल है, बताएं कौन सी शक्ति विधायिक शक्ति में शामिल है? सही आंसर इसका हो जाएगा 20 का ई, यानी ये सभी जो है शक्ति शामिल है। अगला प्रश्न है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है वो है आपकी राबड़ी देवी। बात करें लेसी सिंह की तो लेसी सिंह अभी वर्तमान में खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री है बिहार के अंदर। रेणु देवी की बात करें तो रेणु देवी जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री है बिहार की। मीरा कुमार के बारे में आपको पता ही होगा, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला है कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य स्थित सचिवालय का जो मुख्य कार्य है वो है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये सभी कार्य जो है आपको राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 23 का ऑप्शन आपका डी, 243 का डी। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्न में कौन हटा सकता है? इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1984 ईस्वी में। प्रश्न है आपका कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? 26 का बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। बिहार में जो नमक सत्याग्रह की शुरुआत है वो आपको चंपारण और सारण से की गई थी। ए और बी इसका सही आंसर हो जाता। आपको बता दें कब की गई थी? 16 अप्रैल 1930 में, याद रखना है 16 अप्रैल 1930 में। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 27 नंबर का ऑप्शन ए, छपरा से। बिहार में किस जिले के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही इसका हो जाता। आपको बता दें कि नंदावती देवी ने 12 अगस्त 1930 को गया में एक सभा को संबोधित करते हुए चौकीदारी कर नहीं देने पर बल दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता कि सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में यह अभियान शुरू हुआ और यहाँ के लोगों ने जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो सही आंसर इसका हो जाता सारण भी हो जाता, पटना भी हो जाता, और अगर आपके ऑप्शन में रहता पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर तो ये सभी हो जाता। तो याद रखेंगे ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? सही आंसर इसका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.जी. हेलेट। कौन थे? एम.जी. हेलेट। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका जिक्र भी किए हैं बहुत सारे वीडियो में। सही आंसर इसका हो जाता अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 32 नंबर का, याद रखना है आपको ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? सही आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर का कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच जो है बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था। प्रश्न है 37 नंबर का, निम्न में कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? 37 का बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रनगर। क्या हो जाएगा? चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? बताएं। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर इसका हो जाएगा दाऊद खां, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? 39 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्लाम खां, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 8वीं शताब्दी के मध्य मोखड़ी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? सही आंसर इसका हो जाएगा पाल वंशीय। पाल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? याद रखना है आपको, गोपाल। कौन? गोपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? बताएं, ए बी सी डी आई। 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में। प्रश्न है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 43 नंबर का, याद रखना है, ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। और पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो आपको अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा आपको कालाशोक, तीसरा आपको अशोक, चौथा आपको कनिष्क। याद रखें, ट्रिक है एक के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे 46 नंबर का कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था आपका कुमारगुप्त। याद रखना है, ऑप्शन सी। प्रश्न है आपका मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताएं आपको। अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर दें। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद आपका नंद वंश, उसके बाद आपका मौर्य वंश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बताएं, मुंगेर, सारण, गया, वैशाली या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सही आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, अब फिर से दूसरे सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपके आज भी कंप्लीट होंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्द से जल्द 15,000 सब्सक्राइबर को आप लोग कंप्लीट कर दें। प्रश्न है आपका कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक क्षेत्रों में जो है आपका दलदली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? सही आंसर काफ़ी इजी है, कोसी। साथियों, मिट्टी से संबंधित और नदी से संबंधित वीडियो जल्द ही आपको आएगा कि किस किस जिले में कौन सा मिट्टी का विस्तार है, कौन सी नदी किस जिले से होकर बहती है, किसकी लंबाई छोटी बड़ी है। ये तमाम वीडियो आपको चैनल पे मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगला जो प्रश्न है कि सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? सरैयामन पक्षी विहार जो है आपको याद रखना है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जूट का उत्पादन होता है, किस प्रकार के मैदान में जूट का उत्पादन होता है बताना है आपको। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान में। प्रश्न है बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? सही आंसर इसका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसे हम लोग IOC कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ है। वह प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय 2001 से 2011 तक के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? सही आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, 25.4%। क्या हो जाएगा? 25.4%, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका 8 नंबर का कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 1974 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपको पहले भी बताया कौन सा जिला है, गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका मुंगेर है, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है?
सही आंसर इसका हो जाएगा महानंदा नदी। याद रखना है कौन सी नदी, महानंदा नदी। प्रश्न है सिंगार ऋषि कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर जिला में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, बताएं 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा सोन परियोजना। याद रखना है ऑप्शन सी। निम्न नदियों और उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए, बताना है आपको, मिलान करना है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा। पुनपुन नदी जो है गंगा से फतवा में मिलती है। कोसी नदी जो गंगा से है, याद रखना है कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला में मिलती है। बात करें आपको कि गंडक नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो गंडक नदी गंगा से जो है आपको पहलेजा घाट में मिलती है। कर्मनासा नदी जो है आपको गंगा में कहाँ पे मिलती है, चौसा में मिलती है। याद रखना है चौसा। तो सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है, यानी प्रथम स्थान कौन सा जिला है जौ के उत्पादन में। सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा पटना जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का। सही आंसर इसका हो जाएगा 918, यानी प्रति 1000 जो है पुरुष में 918 महिला है बिहार में। अगला है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कल भी इसका जिक्र किए थे, दो तीन क्वेश्चन जो है आपको रिपीट भी मिले होंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय। सही आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है बताएं। पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। याद रखना है किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। विधान परिषद के लिए कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसकी नियुक्ति जो है आपको किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सही आंसर 22 का हो जाता है आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 170 में किया गया है आपको विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, बताएं 23 का क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसे हम लोग कहते हैं बीपीएससी। सही आंसर इसका हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन ए, 1949 में। अगला प्रश्न है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। सही आंसर इसका हो जाएगा 25 नंबर का भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नखास पिंड में जो है बिहार में नमक कानून को भंग किया गया था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया। 27 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा को स्थापित किया गया था। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है। सही आंसर 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी से। प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है गया में आयोजित दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। 31 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने की थी। यहीं से इन्होंने एक जो है आपको पत्रिका निकाला था जिसका नाम था द मदरलैंड। याद रखना है क्या नाम है, द मदरलैंड। प्रश्न है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का जो है शासक कौन था। 32 का सही आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन था, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था।
बताएं सही आंसर ए, बी, सी या डी। सही आंसर इसका हो जाएगा तुगलक काल में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए थे। 34 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 35 का क्वेश्चन है आपको 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था। सही आंसर इसका हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई थे आपको अमर सिंह। अगला प्रश्न है कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक न्याय देव को पराजित किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा विजय सेन ने। क्या हो जाएगा, विजय सेन ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया। 37 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था। 38 का बताएं सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा इबादत खाना का निर्माण जो है इसके द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जो है जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है इनके द्वारा किया गया था। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो है आपको 20 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है कि बिहार के बहावियों नेताओं में मृत्युदंड की सजा निम्नलिखित में से किसको मिली थी। सही आंसर इसका हो जाएगा 41 का इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। प्रश्न है कि संताल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। संताल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था। 42 का सही आंसर इसका हो जाएगा 42 नंबर का ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल जो है संताल विद्रोह का क्षेत्र था। प्रश्न है अगला कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पीर अली के नेतृत्व में। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। 44 का सही आंसर इसका हो जाएगा आपको बाल मुकुंद वाजपेयी ने जो है जिस पत्रिका का आपको संपादन किया था उसका नाम था स्वराज कथा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर का प्रश्न है आपका बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी सारण मनेर इन दोनों जगहों से जो है ये प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है आपका ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। कल भी इसकी चर्चा किए थे आपको। 46 का सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन आपका सी, कीकट शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। सही आंसर इसका हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन सी, वत्स एवं चेदी जो है बिहार में स्थित नहीं है। बिहार में 3 महाजनपद है, याद रखना है, वज्जी, अंग और मगध। याद रखना है वज्जी, अंग और मगध। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 48 का सही आंसर इसका हो जाता है आपको बिंबिसार को जाना जाता है। किसे, बिंबिसार को। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था। सही आंसर इसका हो जाता अजात शत्रु के समय। आपको ट्रिक बताए एक के फिर से बता रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। 100 क्वेश्चन आपके आज भी कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल सभी वीडियो को मिलाकर हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इन 400 क्वेश्चन को आप जरूर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। सही आंसर इसका हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, ऑप्शन ए। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर तो कर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।